बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं शाहिद सकलैन हूँ। आप मुझे मेरे यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेज पे देख रहे हैं। आज 24 जुलाई है, जुम्मतुल मुबारक का दिन है। बात करेंगे लाहौर में पेश आने वाले अफसोसनाक वाक़ये यानी वेलेंशिया टाउन जो वाक़या हुआ था उसके हवाले से कुछ सवालात जो आप लोगों ने मुझसे किए हैं और मेरी वीडियोज़ के नीचे जो आप कमेंट कर रहे होते हैं वो मैं ज़रा आपके साथ शेयर करूँगा। और दूसरा मामला जो है वो कुछ डेवलपमेंट्स हैं इस केस को लेकर। वेलेंशिया टाउन में बड़ा अफसोसनाक वाक़या, 16, 12, 11 साल के तीन जो है वो फैमिली के बच्चे और एक माँ जो है, इनके हवाले से ये जो तहकीकात हैं इसके हवाले से लेटेस्ट चीज़ें आपके साथ शेयर करेंगे। सबसे पहले आपको एक खबर दे दूं, वो ये है कि एक बार पुलिस एक नतीजे पे, जो तहकीकाती इदारे हैं वो एक नतीजे पे पहुंच के, जो मैंने आपको कल बताया था और ये बताया था कि जी तकरीबन, क्योंकि अब दो तीन रिपोर्ट्स आनी है, एक तो हिस्टोपैथोलॉजी की रिपोर्ट है, एक पोस्टमार्टम रिपोर्ट है, एक फोरेंसिक है, ये चीज़ें आनी हैं। तो किसी हद तक जो है ये मामला जो है वो खातून की तरफ ही जाता हुआ जो है वो नज़र आ रहा है। लेकिन आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि जी जो तहकीकाती इदारे हैं उन्होंने जो अवाम ने सवालात उठाए हैं, जो मीडिया पे बातचीत हो रही है, जो चीज़ें सामने बार बार आ रही हैं या जिनके हवाले से कहा जा रहा है कि ये यूं भी हो सकता है, ये भी है, वो भी है, तो एक बार फिर जो है बताया जा रहा है कि इस केस की जो दोबारा से जो है नए सिरे से जामे इन्वेस्टिगेशन करने की जो है वो री इन्वेस्टिगेशन इसको कहा जा रहा है, ये जो है उन्होंने शुरू कर दी है बाकायदा तौर पे। दोबारा से इस केस की तफ्तीश शुरू हो गई है, ये आपको खबर देनी थी। अच्छा, उसके अलावा एक और चीज़, जैसे मैं आपको पहले अर्ज कर चुका हूँ कि हिस्टोपैथोलॉजी, ऑटोप्सी और फोरेंसिक लैब की जो है, इसमें यही ज़ाहिर बात है जो नमूने लिए गए थे मरने वालों के जिस्म से कि जहर किस नौइयत का था, क्या मामला था, इनकी रिपोर्ट्स अभी आनी हैं। तो उसकी रिपोर्ट्स तक ये मामला जो है फ़िलहाल किसी को भी इसका मुरद इल्ज़ाम, फ़िलहाल जो तहकीकाती इदारे हैं वो किसी को भी नहीं ठहरा रहे हैं। वो कहते हैं कि जी अभी हम कुछ भी नहीं कह सकते कि किसका ये कसूर है। वालिद की बातें और जो सीसीटीवी फुटेज, हाँ सीसीटीवी फुटेज की एक चीज़ और आपको बता दूं, तकरीबन 2 घंटे के आसपास जो सीसीटीवी फुटेज है वो इदारों के पास मौजूद है और वो इसी सीसीटीवी फुटेज को बेस बनाकर जो वालिद की बयान। अच्छा, एक चीज़ कल भी मैंने आपको बताई थी कि जो वालिद हैं उनको बहुत लंबी इन्वेस्टिगेशन की गई उनसे और मुख्तलिफ टीम्स ने की और मुख्तलिफ तरीक़ों से सवालात किए, लेकिन वो यही कहते हैं कि वालिद का जो जवाब था वो सेम ही था, कोई तजादात नहीं थे जिससे ये अंदाज़ा हो कि कोई गड़बड़ है। अच्छा, एक चीज़ और मज़ीद भी बता दूँ, वो ये है कि आइसक्रीम के हवाले से कहा गया था कि जी आइसक्रीम कहाँ से आई थी, वो भी पता चल गया है। ये आइसक्रीम फैमिली ने खुद खरीदी थी, ये सारे इकट्ठे गए थे और इन्होंने आइसक्रीम खरीदी थी और ये आइसक्रीम बाद में खाई गई, जिसके बाद जो भी डेथ्स हुई वो जो मामला है। लेकिन ये भी अब क्लियर हो गया है कि ये किसी ने दी नहीं थी, ना कहीं और से आई थी, बल्कि ये आइसक्रीम खुद फैमिली ने जाके बाहर से खाने के लिए खरीदी थी और ये इन्हीं की अपनी परचेज्ड आइसक्रीम थी। सो ये वाली चीज़ भी आपके साथ क्लियर कर दूं। 3 लोग ऐसे हैं, 3 अहम तरीन गवाहान जो है उनके बयानात भी जो है वो अपना रिकॉर्ड किए गए हैं। दोबारा इन बयानात का इंदराज किया गया है दोबारा से, ये भी आपको बता दूं। इनमें एक तो वो मुलाजमा है जिसने सबसे पहले बालकनी या वॉशिंग एरिया में पड़े हुए बच्चों को देखा था, इसका बयान दोबारा हुआ है। एक करीबी रिश्तेदार है, वो जो है उसका भी हुआ है और एक सामने वाली दुकान का जो लड़का है या मालिक है जो उस वक्त वहाँ मौजूद था और जिसने ये सारी चीज़ें देखी थी, उसका भी बयान दोबारा किया गया है कि कहीं ऐसी कोई चीज़ तो नहीं है जो है वो किया जाए, रह गई हो। और डीआईजी इन्वेस्टिगेशन इन तमाम गवाहाना समेत मकतूला अलीना के अहल खाना और शोहर नासिर, इन सब को बुलाकर जो है बयानात दोबारा रिकॉर्ड किए हैं। सो एक ही डेवलपमेंट इस केस में आज ये भी है। अच्छा, उसके बाद जी 2 घंटे की सीसीटीवी फुटेज और आइसक्रीम, ये खुद जो है जिसमें बाद में जहर मिलाया गया, मैं आपको बता रहा हूँ। और इस केस की हसासियत को देखते हुए ये मामला जो है इसमें एसपी, डीएसपी, डीआईजी इन्वेस्टिगेशन ज़ीशान रज़ा और ये जो चीज़ें हैं, एक तो ये खुद इन चीज़ों का जो है जायज़ा ले रहे हैं खुद, और दूसरा जो है जितनी भी चीज़ें हैं उनको खुद ये केस की हसासियत को देखते हुए इस मामले को देख रहे हैं। तो इस केस में जितना लोगों का कंसर्न है, जितने लोग सवालात कर रहे हैं, उन सवालात के जवाबात पुलिस ढूंढने की कोशिश कर रही है।
मुद्दा जो अब रह गया है वो है फोरेंसिक रिपोर्ट्स, और जो अटॉप्सी आएगी और वो जो हिस्टोपैथोलॉजी की जितनी भी रिपोर्ट्स वगैरह आएंगी वो आएंगी तो मजीद चीज़ें। अच्छा, एक चीज़ और, टिकट वाली, वो असल में आप लोग बहुत सारे सवालात नीचे कर रहे हैं, मेरी कोशिश होती है जो सवालात आ रहे हैं मैं उनके ऊपर ज़रा पता लगाऊं कि है क्या। ये चीज़ सामने आई है कि कहीं जो इस फैमिली के घर के सरबराह हैं जिनके ऊपर ये पहले आया इल्ज़ाम कि जी उन्होंने ये सब कुछ किया है, कि उन्होंने वन वे टिकट करवाया हुआ था जाने के लिए। टिकट के हवाले से बात है कि जी उन्होंने वन वे करवाया, उसके ऊपर तलखी हुई खातून से, और एक बार नहीं कई बार हुई, खातून यही कहती थी कि आपने अकेले टिकट क्यों करवाया, हमें क्यों नहीं साथ ले जा रहे। ये एक मामला है। लेकिन मेरी ये जो मैंने पता किया है वो ये है कि जो इस घर के सरबराह हैं उनके तमाम जो डॉक्यूमेंट्स हैं, पासपोर्ट है, जो भी चीज़ें हैं वो सारी पुलिस के पास हैं, पुलिस कस्टडी में हैं, और वो इसीलिए ली गई हैं कि किसी भी सूरत में ये शख्स इस मुल्क से बाहर ना जा सके जब तक कि इस केस का कोई नतीजा नहीं निकलता या कोई चीज़ क्लियर नहीं होती। अच्छा, इसको शख्सी ज़मानत के ऊपर, जैसे मैं आपको पहली वीडियोज़ में बता चुका हूँ कि शख्सी ज़मानत के ऊपर जो है जाने दिया इसलिए गया है कि अभी तक जो है वो इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं हुई, और अभी तक कोई भी चीज़, बयानात वगैरह, और ये भी यकीन दहानी करवाई गई, ज़ाहिर बात है पुलिस की जो शख्स गारंटी जिसने दी है कि जी जब भी आपको ज़रूरत होगा, शामिल तफ्तीश करना होगा तो ये फौरी तौर पे हाजिर हो जाएगा। तो ये वो चीज़ें होती हैं जिनको, और फिर तदफीन भी करनी थी और बहुत सारी चीज़ें, तो इसलिए जो है ये चीज़ें देखते हुए पुलिस ने उसको जाने की इजाज़त दी। एक चीज़ और, अमेरिका में इंश्योरेंस के हवाले से बात की जा रही है। बहुत सारे मेरे भी जो व्यूअर्स हैं उन्होंने कहा कि जी अमेरिका में इंश्योरेंस के हवाले से आप पता करें। जो मेरी इंफॉर्मेशन है, अमेरिका में इंश्योरेंस होती है हर किसी की, इनकी भी है। अच्छा, उसमें ये है कि बहुत सारे सवालात हैं, सीधी सी बात है। आप लोग हमसे पूछ रहे होते हैं और हम आगे कोशिश करते हैं कुछ चीज़ें मज़ीद चेक करने की, लोगों से पूछते हैं, जो अपने दोस्त यार हैं वहाँ पे जो क्राइम की ये कवर, और जो वहाँ पे पुलिस वालों से, इन लोगों से राब्ते में हैं, हम भी जो कुछ होता है। तो वो यही है कि पुलिस कहती है कि जी अभी क्योंकि जो इनिशियल मामला है, जो सबसे बड़ा फोकस है या जो सबसे बड़ी प्रायोरिटी है इदारों की, वो है यहाँ पे जो कुछ है, कि जी यहाँ पे क्या मामला है। अभी तो ये खुलेगा कि ये वक़ूआ हुआ कैसे है, वो सब कुछ जो नज़र आ रहा है कि अलीना खातून ने ये सब कुछ किया है या ऐसा नहीं है। अगर कोई ऐसा मामला सामने आता है कि जी ये तो जो कुछ कहा जा रहा था वो ठीक नहीं है और खामद ने किया है, किसी और ने किया है, तो फिर पुलिस उसको लेके चलेगी, और फिर उसके जो बाकी उसके साथ कड़ियाँ मिली होगी कि वहाँ इंश्योरेंस थी, कोई बड़ी अमाउंट थी, या कोई ऐसा और मामला था, जो भी था, मतलब ये सारी वो कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज कह लें या लोगों की सोच कह लें या लोगों की अपनी एक वो सोच कर लें, तो पुलिस या इदारे ये कहते हैं कि जी फिलहाल जो हमारी बेसिक जो सबसे बड़ी जो हमारी प्रायोरिटी है वो ये है कि पता चल जाए कि ये किया किसने है, कैसे वक़ूआ हुआ है। उसके बाद फिर देखेंगे कि अगर आगे मज़ीद इन्वेस्टिगेट करने की ज़रूरत पड़ी तो इंश्योरेंस है नहीं है, लड़ाई थी नहीं थी, महरक़ात क्या थे, किसने क्यों मारा, क्या कुछ हुआ, सब कुछ वो फिर उसके बाद, क्योंकि इसमें बहुत अहम किरदार अदा कर रहे हैं जो उस अलीना की फैमिली के अपने बयानात हैं, जो उनकी बहनों के, उनके घर वालों के जो बयानात हैं, उसको भी पुलिस ने बड़े गौर से देख भी रही है और चेक भी कर रही है। तो सिर्फ इंश्योरेंस वाला मामला। अच्छा, खातून पे मामला डालने की कोशिश, बहुत बात हो रही है इसके ऊपर। मैं जैसे पहले आपको अर्ज़ कर चुका हूँ, यही वाले सवालात मैंने भी किए हैं कि यार खुदा न खास्ता कहीं ऐसा तो नहीं है, क्योंकि जो बंदा चला गया है उसके ऊपर मामला आराम से डाला जा सकता है और किसी को पता भी नहीं चलेगा और कुछ समझ भी नहीं आएगी। ये चीज़ें सवालात हैं। लेकिन एक बार फिर आपको बता दूं, जो तफ्तीश करने वाले लोग हैं, जो तफ्तीश करने वाले इदारे हैं, जब उनसे ये सवाल किया गया कि जी कहीं ऐसा तो नहीं है कि खातून को, क्योंकि वो चली गई है वो सारा मामला, तो कहीं ऐसा तो नहीं है, तो उनका यही कहना है कि जी हम इसी चीज़ को वेट कर रहे हैं, हम इसी चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं। अभी तक की जो चीज़ें हैं उनके मुताबिक लग नहीं रहा ऐसा, अभी तक की जो इन्वेस्टिगेशन है उनके मुताबिक नहीं लग रहा कि खातून के ऊपर डालने की कोशिश की जा रही। लेकिन फिर भी ज़ाहिर है इन सारे मामलात को देखा जाएगा। अभी ये मामला अंडर इन्वेस्टिगेशन है, पुलिस इसके ऊपर अभी तक कंक्लूजन नहीं दे रही, ना उन्होंने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, ना कोई और चीज़ बताई है जिससे पता चल सके कि जी पुलिस ने क्लियर कह दिया है कि नहीं जी ये था, ये नहीं है। नो, अभी तक ये सब चंक्स ऑफ इंफॉर्मेशन है। पुलिस के कुछ ज़राए दे देते हैं किसी सहाफ़ी को कहीं से पता चल जाता है, हमें कहीं से पता चल जाता है, तो कोशिश होती है बट कंफर्म होने के बाद
कि वो हम आप तक पहुंचा दें कि ये मामला अभी तक हो चुका है। बाकी हतमी तो नतीजा निकलना है, अभी इन्वेस्टिगेशन की जो एजेंसीज हैं उन्होंने निकालना है और फैसले अदालतें करती होती हैं, हम तो फैसला करने वाले कोई होते नहीं। ये वो सारी चीज़ें हैं जो है सामने आई, जो सवालात थे और जो चीज़ें मुझे पता चली मैंने कहा आपके साथ शेयर कर दूँ। बहुत सेंसिटिव केस है, बहुत अफसोसनाक वाक़या है, बहुत ही खौफनाक इसके मामलात हैं। अल्लाह ताला हम सबको अपने ज़ुबान में रखे। वही बात करूँगा कि जब भी किसी से बात होती है वो हमें यही कहते हैं, बच्चों का बालकनी में जाना, कंबल में लिपटा होना, मैट्रेस का दरवाजे पे खड़ा होना और जो कमरा है उसके अंदर कह के जो चीज़ें मिली हैं या वो चीज़ें मिली हैं, बहुत सारे शक व शुबात हैं जो पैदा हो रहे हैं। बहरहाल अल्लाह हम सबको अपने ज़ुबान में रखे, अल्लाह हम सब पे अपना रहम करम करे और अल्लाह हम सब का हामी नासिर और हमारे मुल्क का हामी नासिर। इजाज़त दें, इंशाअल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात ज़रूर होगी, लेकिन बशर्ते ज़िंदगी अपनी दुआ में याद रखिएगा। इस केस के ऊपर इंशाअल्लाह कोशिश है जो ही डेवलपमेंट्स आती हैं हम आपके साथ ज़रूर शेयर करते हैं। इजाज़त दें, पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।